हेलो स्टूडेंट, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 7.2 के 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट आपको पता है, कुछ टाइम में स्टडी डिस्टर्ब रही है कुछ, तो कोई बात नहीं। लीजिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रीड करेंगे बेटा फिफ्थ क्वेश्चन साथ के साथ। ठीक है, 11 लेस देन 7 टाइम्स अ नंबर, a number is 5 more than 6 times the number। देखिए 11 less than 7 times the number, it means अगर मैं किसी नंबर को 7 टाइम्स करूं and it is 11 less than, अब देखिए 11 less than मतलब कम है। ठीक है, तो 7 टाइम्स अ नंबर लेस देन 11, उसको 11 क्या हो जाएगा उसमें से माइनस। 7 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, देखिए टाइम्स का मतलब क्या हुआ बेटा, मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स द नंबर, if we are talking about 7 times the number, it means that number is x, times means to say multiply, 7 means to 7 is going to be multiplied by that number, and लेस देन, बेटा लेस देन का मतलब क्या हुआ, दैट इज गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड। कम हो रहा है, लेस देन मतलब कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो कम या छोटा होने से मतलब है 11 विल बी माइनस। ठीक है, तो 11 लेस देन अ नंबर 7 टाइम्स, देखो 7 टाइम्स माइनस 11, ये उसका स्टेटमेंट है अभी तक का जो हमने रीड किया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, इज मतलब दैट इज इक्वल टू, वो उसके इक्वल है। ठीक है, 5 मोर देन, 5 मोर देन 5 ज्यादा है। अब कोई चीज ज्यादा है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, प्लस 5 मोर देन। अब किससे ज्यादा है, देन मतलब कंपेयर कर रहे हैं किससे ज्यादा है, 6 टाइम्स द नंबर, द सेम नंबर विल बी देयर ना, वही सेम नंबर यहां पे दोबारा आ जाएगा, 6 टाइम्स द नंबर। तो लीजिए अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखूं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनने वाली है, चैप्टर का नेम ही लीनियर इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट द नंबर बी x। जो जो हमारे सामने नेमिंग हो रही है ना, या वर्डिंग यूज हो रही है द नंबर, तो वो नंबर को कंसीडर कर लीजिए, लेट द नंबर बी x। हमने लेट कर लिया, वो नंबर क्या है, x है। वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर, है ना, हम नहीं जानते वो नंबर क्या है, तो हमने वो नंबर को लेट कर लिया, दैट द नंबर इज x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा हम क्या लिखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, हाँ जी, 7 टाइम्स द नंबर लेस देन 11, 11 लेस देन, 11 कम है, 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स करूं मैं किसी नंबर का, वो तो 11 लेस देन है, मतलब कम है उसमें, इज मींस टू से इक्वल 5 मोर देन, अब वो ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 किससे ज्यादा है, देन 6 टाइम्स द नंबर, नंबर तो सेम ही है ना, तो 6 टाइम्स द नंबर। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन होगी है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऑन सॉल्विंग, अब सॉल्व कैसे करना है, लीजिए तो हम ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो वेरिएबल टर्म्स हमारे पास फिलहाल तो ये और ये है, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो दोनों ये हैं। तो लीजिए पहले मैं 6x और 7x को एक साइड करता हूं, तो ध्यान दीजिए 7x यहां है बेटा, ठीक है, 6x इधर प्लस क्या है, सी दिस इज ऑफ प्लस, ये क्या आएगा, इधर उठ के आ जाएगा, दैट विल बी माइनस। यू गॉट इट, ठीक है, ओके, इक्वल साइन है, 5 उधर ऑलरेडी है, देखिए 5 उधर ऑलरेडी है, और 11 माइनस का मैं क्या कर रहा हूं, उधर लेके जा रहा हूं, -11 इफ गोइंग टू बी दैट साइड, देन इट विल बिकम ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या कहा, हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को क्या करने वाले हैं, एक ही साइड पर करने वाले हैं, है ना। तो वेरिएबल एक साइड हो गए हैं और कांस्टेंट्स एक साइड हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोज 6x to लेफ्ट हैंड साइड LHS लिख सकते थे ना, एंड -11 to RHS। यू गॉट इट, चलिए
अब भाई हमें पता है ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनमें वेरिएबल एक जैसा होता है, दीज आर लाइक टर्म्स। अब ये वेरिएबल एक जैसा है, x है ना, ये 7x है, ये 6x है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकती है। इधर कांस्टेंट आंसर है, कांस्टेंट टर्म अपने आप में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो लीजिए 7x minus 6x will be 1x and 1x will be right as this. ठीक है? No. x 5 plus 11 will be 16. ठीक है बेटा? ये आपका आंसर हो जाएगा। Therefore the number is actually यहाँ आंसर ना लिख के आप एक लाइन में लास्ट में लिखेंगे। Therefore the number will be 16. समझ आया बेटा? इस तरीके से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्दर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हाँ जी, 6 क्वेश्चन की बात करें बेटा, नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है? ओके, 6 क्वेश्चन। हाँ जी, 6 क्वेश्चन में क्या है बेटा? अ नंबर प्लस इटसेल्फ। अ नंबर प्लस इटसेल्फ मतलब एक नंबर और उसमें क्या प्लस किया जाए? इटसेल्फ, इसी नंबर को। अ नंबर प्लस इटसेल्फ, एक नंबर और उसी में क्या ऐड कर दिया जाए? इटसेल्फ, इसे ही प्लस कर दिया जाए। ठीक है? प्लस ट्वाइस इटसेल्फ, और क्या प्लस किया जाए? इसके डबल को प्लस कर दिया जाए। समझ रहे हैं आप? अ नंबर, ठीक है, प्लस इटसेल्फ, ठीक है, देन प्लस ट्वाइस इटसेल्फ। ठीक है? मींस टू से अगर वो कोई नंबर x है तो x plus 2x and further he is saying that added to 4 times itself equal। और इसी में फिर हम आगे क्या करते जाए? 4x मतलब 4 times itself, इसी का ही 4 times ऐड करते हैं। तो जो भी है सबसे पहले तो जो नंबर की बात कर रहे हैं उसको कंसीडर करना है। ठीक है? कंसीडर मानना है कि वो एक्चुअल में है क्या। तो लेट द नंबर बी x। ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होने वाला है? x प्लस x, अ नंबर प्लस इटसेल्फ प्लस ट्वाइस इटसेल्फ मतलब उस नंबर का डबल, प्लस 4 एडेड टू, एडेड मतलब प्लस 4 टाइम्स इटसेल्फ, इसी का ही 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब x का 4 टाइम्स 4x हो जाएगा। इक्वल्स, इक्वल है -104, -104। लीजिए हमने लिख दिया। बस बेटा अब कुछ नहीं है, इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना, और क्या करना है? देखिए x plus x will be 2x, 2x plus 2x will be 4x, 4x plus 4x will be 8x। लीजिए तो अब हम आगे क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोजिशन होगा। 8 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा? डिवाइड में। ठीक है? x is equals to -104 डिवाइड बाय 8। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ट्रांसपोजिंग 8, ट्रांसपोजिंग है, ट्रांसपोज 8 टू RHS। ठीक है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट, जब हम 104 को माइनस का है तो एक ही नंबर माइनस का है, आंसर विल बी ऑफ माइनस। ठीक है? तो ये तो माइनस ही होगा। अब 104 को 8 से डिवाइड करो तो 13 8 से क्या होता है? 104। So this will be your answer बेटा। Therefore the number will be -13। Got it? ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे बेटा।
ठीक है, नोट कर लिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा रीड करना है साथ साथ में। Find 3 consecutive odd integers such that the sum of the first number 2 less than the second number and 3 more than the third number is 70। ठीक है, हमें 3 consecutive numbers फाइंड करने हैं। ठीक है, find 3 consecutive odd integers। सबसे पहले तो odd है, consecutive मतलब लगातार, consecutive का मतलब क्या, वो लगातार आने वाले। ठीक है, और odd का मतलब जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये odd integers हैं। तो odd, लेट अस कंसीडर, मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया जब वो ट्रायंगल की बातें करता था। ट्रायंगल का एक क्वेश्चन था, उसकी साइड्स को उसने क्या क्या रखा था, उसकी तीनों साइड्स जो है वो odd consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो odd का मतलब तो चलो जो भी नंबर मान लो, अगर 3 भी है 5 भी है, हमें नहीं पता तो हम x मान लेते हैं, लीजिए x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, 3 कॉन्सिक्यूटिव का सम क्या है, वो प्लस माइनस करने वाला दिया हो, कोई बात नहीं। तो अगर पहला, अगर odd कॉन्सिक्यूटिव नंबर की बात करें, ओड नंबर की बात करें, अगर x है तो दूसरा बेटा क्या होगा, x + 2 होगा, तीसरा क्या होगा, x + 4 होगा। क्यों, जैसे मान लीजिए 5 लिखा, मान लेते हैं 5 है पहला ओड पॉजिटिव नंबर, तो दूसरा ओड कैसे आएगा बेटा, लगातार, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाला दूसरा कौन सा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 है तो नेक्स्ट वाला बेटा 7 होगा ना, 5 क्या आएगा तो 6 आएगा, लेकिन 6 इज नॉट ओड इंटीजर, तो ये नहीं है, इसको मैं काट दूंगा ना। तो नेक्स्ट वाला 5 में मैं क्या ऐड करके ला रहा हूं, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, वो कैसे ला रहा हूं, 2 ऐड करूंगा। एंड ऑब्वियसली अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, आगे वाला क्या होगा, 9 होगा ना, 9 होगा ना, कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर 9 होगा। अब 7 में क्या ऐड करके ला रहा हूं बेटा, 9, 7 में तो +2 कर रहा हूं ना। तो सिमिलरली अगर 5 + 2 है, ये 5 + 2 है, तो 9 कैसे आएगा, 5 + 2, तो ये बन रहा है +2 और करना पड़ेगा, ताकि तो मतलब +2 +2 +2 आगे बढ़ते जाते हैं कॉन्सिक्यूटिव ओड के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से, तो बस ऐसे ही मान के चलना है हमें। देखिए कई बार क्या होता है बेटा, कई चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, लेकिन जैसे अब आप सामने होते हो तो बेटा हम समझा देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बोर्ड पर अगर नहीं की समझ आ रही है, तो जैसे जैसे आप वीडियो को रिपीट करके देखोगे, हो सकता है एक बार में नहीं समझ आए, आप रिपीट करो वीडियो को। ठीक है, अगर फिर भी ना समझे, एक बार और रिपीट करो, डैम श्योर हो कि वो आपको समझ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये नहीं है कि हमें एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दैट वी आर नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड, कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा ऑनलाइन, नहीं। तो कई बार क्वेश्चन थोड़े से अगर हाई लेवल का आ जाता है तो उसमें हमें थोड़ा देखना होता है कि वीडियो को हम एक बार और देख लें, एक बार और देख लें, तो वो अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। चलिए इसको आगे पूरा करते हैं। 7 क्वेश्चन को लीजिए। let the 3 consecutive integers मान लेते हैं are, if first is x, the second one will be x + 2 and the third one will be x + 2 के अंदर एक और 2 ऐड करूंगा ना, क्योंकि इसके अंदर ऐड हो जाएगा ना, तो x + 2 + 2 कितना हो जाएगा, x + 4। लीजिए, समझा? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हाँ जी लीजिए, सच दैट सम ऑफ द फर्स्ट नंबर, सम करना है हमें किसका किसका, फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 लेस देन द सेकंड नंबर, बेटा 2 लेस देन द सेकंड नंबर, व्हाट इज द सेकंड नंबर, x + 2, सम करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड 2 लेस देन द सेकंड नंबर, 2 लेस देन मतलब 2 माइनस कर देने हैं, सेकंड नंबर से 2 लेस देन 2 कम कर देने हैं। ठीक है, और प्लस किसका करना है, 3 मोर देन द थर्ड नंबर, पहले तो थर्ड नंबर लिख लीजिए x + 4, 3 मोर देन, इससे 3 ज्यादा, लीजिए 3 ऐड कर दीजिए, थर्ड नंबर में 3 ज्यादा करना है, इन सब का जो सम है, ये सम इज इक्वल टू 70 बेटा। बस अब कुछ नहीं है, इक्वेशन को सॉल्व ही करना बेटा, कुछ नहीं है, इजी है। अब सॉल्विंग x plus x, this will be 3x, 2 minus 2, it will be cut
4 plus 3 will be 7 is equals to 70. ठीक है, नेक्स्ट लो 3x ट्रांसपोज करेंगे, पहले कांस्टेंट को एक तरफ ले जाना है ना, ट्रांसपोज करते हैं तो पहले +7 उधर जाएंगे, क्या हो जाएगा -7, 70 उधर ऑलरेडी है, 7 यहाँ पे प्लस क्या उधर जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपोजिंग 7 to RHS, तो 3x is equal to 70 minus 7 will be 63, तो ये हो जाएगा x। अब देखिए मेरी बात सुनिए बेटा, 3 मल्टीप्लाई में 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो इसको डिवाइड में लेके जाना, 63 डिवाइड बाय 3, ट्रांसपोजिंग 3 to RHS, तो हमें पता है अभी 63 को 3 से डिवाइड करते हैं, दैट विल बी 21, गॉट इट। इसके बाद क्या करते हैं, देयरफॉर नंबर्स आर x is equals to 21, ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड क्या है x plus 2, तो x कितना है 21 plus 2 that will be 23, थर्ड नंबर क्या है x plus 4, x कितना है 21 plus 4 that will be 25, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।